Assalamu alaikum and welcome dear students. This is lecture number 16 of science. In this lecture, I'll be discussing your most important topic, that is types of chemical reactions. आज हमें पढ़ना है types of chemical reactions. तो ये आता है chemical equation and its types में, जो आपके सिलेबस में mentioned है, right? ये लास्ट लेक्चर में हमने इसका ये पहला जो पेज है PDF का, ये हमने सारा कुछ एक्सप्लेन किया 15th लेक्चर में, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है ये, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक का जो टोटल साइंस के लेक्चर्स हुए वो है 15। अगर हम हिसाब लगाते हैं तो वो आते 8 घंटे, इसका 7.5 घंटे, राइट। 7.5 घंटों में हमने पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट की। हाँ, 7.5 घंटों में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में इन्फॉर्मेशन थी, जो भी आपके NCERT में इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी मैंने इन PDFs में कलेक्ट की है, ठीक है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये जो मैंने PDF बनाई है ना, जो बाकी लेक्चर्स की भी PDF है, वो आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे जो टेलीग्राम की लिंक है, आप जा सकते हो। सारी PDFs आपको उसी टेलीग्राम पे मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और अगर आपने कहीं से लेक्चर्स देखे हैं जहाँ पे मतलब आपने कोई चैनल ज्वाइन की होगी, कुछ ज्वाइन की हो, तो आपको वहाँ पे 40-60 लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो रियल स्टेटमेंट्स है मैंने इन्हीं 15 PDFs में रखा है, ठीक है। तो आपको कोई और सोर्स कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपके लिए काफ़ी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? लास्ट लेक्चर में हमने समझा केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स। यहाँ पे हमने पढ़ा चेंजेस होती है, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में कुछ चेंजेस होती है, उनको हम कैटेगराइज करते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की, आप देख सकते हो लास्ट लेक्चर में। और हमने ये भी जाना कि केमिकल चेंज में होती है केमिकल रिएक्शन, राइट। केमिकल रिएक्शन, सर ये केमिकल रिएक्शन क्या? इसमें नया सबस्टेंस बनता है और उस नए सबस्टेंस की नई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं एरो के लेफ्ट साइड में, इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स, राइट साइड में इनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स, राइट। तो हमने ये भी जाना कि बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को। सर क्या हमें भी बैलेंस करनी है? नहीं, आपको एग्ज़ाम में बैलेंस नहीं करनी है रिएक्शन। आपको एग्ज़ाम में आप रिएक्शंस को मत डरिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आएगी। आपको वहाँ पे क्या आएगा, जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम उस टाइम पे कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? उस टाइम पे हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो किसने दिया था? एंटोनी लेविजियर ने, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लिखते हैं राइटिंग ऑफ फिजिकल स्टेट्स, मतलब हम रिएक्टेंट्स के अपने अपने फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं। ये GAQ लिक्विड, जो हम S लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में, ये है इनकी फिजिकल स्टेट्स। ये सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किया है पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हम कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है वो केमिकल रिएक्शन हो। हमें पता चलता है या तो उसकी चेंज इन स्टेट होगा, मतलब रिएक्टेंट्स की स्टेट चेंज होती है जब वो प्रोडक्ट में आ जाते हैं, और वो प्रोडक्ट नया सबस्टेंस होता है, ठीक है। चेंज इन कलर होता है, या तो चेंज इन कलर होगा, या तो एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैस होगा, या तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, या तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। ये सारा हमने जाना अभी तक, राइट। तो आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, पहला इसमें हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर हमें पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो यही है आज का टॉपिक। तो इसको हम 15-20 मिनट में कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहला है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं। सर ये रिएक्टेंट्स क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, आप जा सकते हो, देख सकते हो लेक्चर, राइट। दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो ये बनाते हैं सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का मिलना और फिर वो बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, इसको हम बताते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन से ही पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल। इस रिएक्शन को आप ना मतलब
दिल में रखिएगा, ठीक है। इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में आने की। यहाँ पे एग्ज़ाम में क्या आएगा, आपको आएगा ये रिएक्टेंट मिलके क्या बनाता है, स्लाइकेड लाइम। देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपको आएगा, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका नाम याद रखना। कॉमन नेम क्विक लाइम या लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विक लाइम। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये आया भी है एग्ज़ाम में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वो बनता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या है, लोकल नेम क्या है इसका, स्लाइकेड लाइम। यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है इनके कॉमन नेम्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में, ये हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, यहाँ पे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। क्या रखने हैं याद, देखिए स्लाइकेड लाइम, इसको बोला जाता है स्लाइकेड लाइम। हमने बनाया यहाँ पे स्लाइकेड लाइम। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हम वाइट वॉशिंग करते हैं ना, वाइट वॉशिंग दीवारों पे वो वाइट वॉश लगाते हैं या वॉल्स पे लगाते हैं। वो मटेरियल को, केमिकल कौन सा होता है जो वाइट होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या हम उसको बताएंगे लोकली स्लाइकेड लाइम। ये हम लगाते हैं दीवार पे लगाया, ठीक है। लेकिन देख लेना, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू आवर्स, वो जो दीवार है जिस पे हमने ये वाइट वॉश लगाया, ठीक है, वो एक शाइनिंग अपीयरेंस देता है। क्या देता है, शाइनिंग अपीयरेंस, या एक ब्राइट, एक मतलब चमक देता है, ठीक है। वो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमने यहाँ पे लगाया स्लाइकेड लाइम, चलिए ये यही हमने लगाया CaOH2 लगाया, ठीक है। ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ रिएक्ट करता है। ये CO2 कहाँ से आता है, क्योंकि ये होता है प्रेजेंट ईयर में। कौन, CO2 इज़ प्रेजेंट इन ईयर। तो ये मिलता है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये क्या बनाता है, देखिए क्या होती है रिएक्शन, ये स्लाइकेड लाइम Sl, अब मैं लिखूँगा Sl स्लाइकेड लाइम CaOH2 प्लस CO2, क्या दिया यहाँ पे CaCO3, सॉरी यहाँ पे मुझे CaCO3। कैसे बना, स्लाइकेड लाइम जब CO2 के कांटेक्ट में आ गया तो इसने बनाया CaCO3। सर CaCO3 है क्या, इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। केमिकल नेम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम इसकी लोकल नेम की बात करें, दैट इज़ मार्बल या लाइमस्टोन। मार्बल या लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। वाइट वॉशिंग, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। इसका नाम है, यहाँ पे नाम आ सकता है, यहाँ पे भी नाम आ सकता है, बाकी आपको याद रहे या ना रहे, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज़ टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स, राइट। चलिए ये हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए अब है यहाँ पे अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन कौन से, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर बर्निंग ऑफ कोल क्या है, कोल में क्या होता है, एटम्स, कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स किसके साथ मिलते हैं, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाते हैं, CO2। देखिए दो रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन हो गए तो ये है कॉम्बिनेशन, एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बना CO2। इसको बोला जाता है क्या, आपको रिएक्शन याद नहीं रखनी है, नो आपको आएगा बर्निंग ऑफ कोल, कौन सी रिएक्शन है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। जो एग्जाम्पल मैं दूंगा ना वही आपको याद करके जाना है वहाँ, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस। देखिए जब हाइड्रोजन गैस मिलता है, देखिए ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ G, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है, मतलब मैं इसकी स्टेट लिख रहा हूँ, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। ये क्या देता है मुझे, H2O, ये मुझे यहाँ पे देता है लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बना वाटर। तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स यहाँ पे मिले। आई ना बात समझ में। अब है कुछ स्पेशल रिएक्शंस, राइट। देखिए स्पेशल रिएक्शंस में हमें पढ़ना है ऐसी रिएक्शन जहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी मिलती है या हीट भी रिलीज होती है, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल, जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई ना बात समझ में। तो हाँ,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो नेचुरल गैस को हम बर्न करते हैं, ठीक है, वो कौन सी एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। अगर हम मीथेन, नेचुरल गैस क्या है एक्चुअली, मीथेन है। जब हम मीथेन को क्या करते हैं, मीथेन को हम करते हैं बर्न, ठीक है, O2 के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट निकलती है। तो जिस रिएक्शन में हीट भी निकलेगी उसको हम बताएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे रेस्पिरेशन की, ये आ सकता है। रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट। तो आपको लिखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए रेस्पिरेशन क्या है, ये हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है। मतलब क्या, देखिए जो आपको बॉडी का टेम्परेचर है वो किसकी वजह से है, क्योंकि अंदर कोई रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन, रेस्पिरेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन वो जो रिएक्शन हो रही है वो है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री क्यों है, ये टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? क्या हमारे स्टोमक में कोई मशीन है, कोई मोटर लगा है जो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है? नहीं, एक्चुअली हमारी सेल्स में होती है क्या, रेस्पिरेशन। मैं आपको सिखाऊंगा अभी रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन है एक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है हमारी बॉडी सेल्स में, ठीक है, वहाँ पे कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस होती है। कौन सी केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई ना बात समझ में, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने फूड खाया, क्या खाया, फूड, ठीक है, मैंने स्टोमक में फूड गया, तो उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होता है मेरा फूड, ठीक है। तो ये फूड फाइनली कहाँ पे चला जाता है, ठीक है, अभी हम देखेंगे, मतलब बॉडी बिल्डिंग के पर्पज़ में, ठीक है, प्रोटीन्स। लेकिन लास्ट में इसको ग्लूकोज बनता है। अगर मैं एनर्जी पर्पज़ की बात करूँगा, लास्ट में मेरे फूड को क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। देखिए ये ग्लूकोज है, मतलब मैंने ग्लूकोज खाया। अब मैं बताऊँगा डायरेक्ट, फूड मतलब मैंने ग्लूकोज खाया, राइट। ये नहीं समझना सर हमने दुकान से कहाँ से ग्लूकोज लाया। एक्चुअली जो फूड है अंदर, एनर्जी के लिए मुझे ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है, एनर्जी के लिए मुझे ग्लूकोज चाहिए होता है। जब मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो मैंने फूड खाया, अंदर क्या बना, अंदर ये मतलब ब्रेक डाउन हो गया इसका, लास्ट में मुझे ग्लूकोज मिला। देखिए यह ब्लड कैपिलरी है, ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यह ब्लड कैपिलरी, राइट। तो यहाँ पे आया, यह है फूड पार्टिकल, ठीक है, फूड पार्टिकल जो मैंने खाया, क्योंकि लास्ट में ये, हाँ, फूड पार्टिकल मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज कहाँ चला गया, जो मैंने खाया, ये गया मेरी बॉडी सेल में, ठीक है, सेल में, और इस ब्लड के थ्रू आया, ये ब्लड कैपिलरी की, इस ब्लड कैपिलरी के थ्रू क्या आया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, O2, जो मैंने इनहेल किया, अंदर जो मैंने सांस ली, मतलब ऑक्सीजन मैंने दिया, ठीक है, अंदर मैंने ऑक्सीजन लिया। देखिए ग्लूकोज की फार्मूला क्या है, C6H12O6, किसके साथ मिला, O2 के साथ। O2 कहाँ से आया, जो मैंने इनहेल किया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे इस ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन गैस की वजह से, O2 की वजह से ब्रेक डाउन होता है किसका, इस ग्लूकोज का। मतलब हम ऐसे बताएंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट करता है। ये क्या बनाता है, ये है रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट्स ये बनाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। कौन कौन सा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। पहले पता ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो गई, या यहाँ पे मैं बताऊँगा एनर्जी भी, ठीक है। हीट को एनर्जी हम बोलते हैं, हीट को हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है क्या, इस रिएक्शन को बोला जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक रिएक्शन है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस। लेकिन एक्चुअली रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ हम बताएंगे रेस्पिरेशन इटसेल्फ इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, मतलब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किस में, CO2 में, वाटर में, और यहाँ पे हीट निकलती है। तो इसीलिए ये जो हीट निकलती है, तो मेरी बॉडी टेम्परेचर, जो मेरा बॉडी टेम्परेचर है
उसको मेंटेन करता है एट 37 डिग्री सेल्सियस। ये है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आई ना बात समझ में? चलिए, अब है यहाँ पे रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट किया। अब ये ब्रीदिंग क्या है? देखिए, ब्रीदिंग मीन्स सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ, हाँ देखिए, इनहेल हम करते हैं मतलब हम अंदर सांस लेते हैं, क्या लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन। और बाहर जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या करते हैं? CO2 हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज कॉल्ड ब्रीदिंग। लेकिन ये रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है फूड का ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और ये सारी रिएक्शन है कौन? रेस्पिरेशन की रिएक्शन। सो ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आई ना बात समझ में? अच्छा ठीक है। एक्सोथर्मिक मीन्स जहाँ पे हीट निकलेगी, लेकिन एक्सोथर्मिक का अपोजिट क्या है? एंडोथर्मिक, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। अभी हीट निकल रही थी रिएक्शन से, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन को चलाने के लिए हीट चाहिए, हीट मुझे एब्जॉर्ब करानी है रिएक्शन में, तो इसको मैं बताऊँगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। हियर हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। चलिए, अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सॉरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे दो मिलते थे, यहाँ पे एक टूट रहा है, एक रिएक्टेंट टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। 2 या 3 प्रोडक्ट, इसमें यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बने, राइट। लेकिन ये किसकी वजह से टूटेगा? इसको या तो मुझे हीट देना होगा, या तो मुझे सनलाइट में रखना होगा, या तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी, ठीक है। अपने आप रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे मुझे रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या तो सनलाइट की एनर्जी, या तो मुझे हीट की एनर्जी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है, मैंने आपको अभी बताया, जिस सिस्टम में हीट लगे, एब्जॉर्ब हो जाए, एनर्जी लगे, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब है ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। समझ में आई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, यहाँ पे आपको रिएक्शन याद नहीं रखनी है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक रिएक्टेंट टूटता है 2 या 3 रिएक्टेंट्स में, सॉरी, एक रिएक्टेंट टूटता है 2 या 3 प्रोडक्ट्स में, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये यहाँ पे पॉइंट है। रिएक्शन आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको ये वाली रिएक्शन याद रखनी है, ये वाली। चलिए, ये भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे AgCl, इसको बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड। जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये टूटता है किस में? यहाँ पे Ag अलग, Cl अलग। इसको भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन बता सकते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की वजह से रिएक्शन होगी। इसका मतलब है सनलाइट की एनर्जी की वजह से यहाँ पे रिएक्शन हो गई। तो ये भी है एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, यहाँ पे Cl के बदले मैंने Br लगाया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी Br है Cl के बदले, राइट। रिएक्शन सेम है। देखिए क्या, यहाँ पे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड जब टूटता है तो वो क्या बनता है? Ag + Br। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ये कहाँ पे होती है? जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है, ये वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। कौन सी रिएक्शन? ये AgBr का टूटना आपको लिखना है। जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के टाइम पे कौन डिकम्पोज होता है? AgBr। इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर JKSSB आपको हायर से हायर क्वेश्चन डालेगा ना, तो वो ये डाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अभी तक आपको क्या याद रखना है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नेम्स इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। स्लैक्ड लाइम यहाँ से बन गया, फिर जब CO2 के साथ मिक्स हो गया ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। बर्निंग ऑफ कोल इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है? ये है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक होता है जहाँ पे हीट एब्सॉर्ब हो। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, हाँ, ये है, इसको बोला जाता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट भी जब टूटता है ये क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये कैल्शियम ऑक्साइड। ये मैंने आपको बताया, ये यहीं पे कैल्शियम ऑक्साइड, ये सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये वाली रिएक्शन फोटोग्राफी में। देखिए, जब पुराने ज़माने में, मतलब 1000 साल पहले नहीं, 1000 साल पहले नहीं, लगभग 80s 70s में होता होगा,
तो उस टाइम पे वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी का वो ज़माना था, ठीक है। वहाँ पे जब कैमरा से पिक कैप्चर करते थे तो उस टाइम पे वो फिल्म को निकालते थे, बाहर सनलाइट में रखते थे ताकि हमारा फ़ोटोग्राफ जल्दी बने। इसलिए वो इसलिए रखते थे ताकि वहाँ पे जो रिएक्शन हो जाए, ठीक है, रिएक्शन हो जाए, AG BR टूटे किस में, AG और BR में, तो हमारा फोटोग्राफ इससे बनता था, राइट। तो यहाँ पे किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से उसको हम एक्सपोज करते थे सनलाइट में। आई ना बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, सो एनर्जी इज यूज्ड हियर टू कैरी आउट द रिएक्शंस। हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है क्या, एंडोथर्मिक, राइट, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, तभी डिकम्पोज होगा जब एनर्जी देंगे हम, ठीक है। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ, यह है यहाँ पे आयरन 1 2 3, आयरन कॉपर सल्फेट एक साथ है, यहाँ पे आयरन अलग है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आयरन इस कॉपर को बाहर निकालता है, ठीक है, कॉपर को बाहर निकाला और खुद आया कॉपर की जगह, तो यहाँ पे बनाया फेरस सल्फेट, ठीक है। ये है एग्जाम्पल किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यहाँ पे एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस को रिमूव करता है, ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे आयरन ने किया था कॉपर को डिस्प्लेस, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम करता है इस Ba को अंदर, ठीक है, तो फिर खुद यहाँ पे इसकी जगह आता है तो बनाता है NaCl, राइट। तो ये जो बाहर Ba निकला तो ये किसके साथ यहाँ पे जुड़ा, SO4 के साथ बनाया BaSO4। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए समझ आना इस बात को। ये और एक टाइप है रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शंस का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का गेन होना, रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन का लॉस होना। रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीजन का गेन होना, रिडक्शन इज ऑक्सीजन का लॉस होना। देखिए A+, चलिए मैं आपको रियल एग्जाम्पल ही समझाता हूँ। रियल एग्जाम्पल है Cu + Ag2O। देखिए यहाँ पे कॉपर, Cu मीन्स कॉपर, यह सिंबल कॉपर की। आप रिएक्शन पे मत जाइएगा, सर आपने 2 कहाँ पे लिखा, 3 कहाँ पे लिखा, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यह एक रिएक्टेंट, ये है दूसरा रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है ये दूसरा रिएक्टेंट, इसके साथ है ऑक्सीजन, यहाँ पे ये है ना O, ये ऑक्सीजन। देखो जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, अब मैं प्रोडक्ट नीचे लिखता हूँ वरना लिखना था मुझे, यहाँ पे जगह कम है, ठीक है। एक यहाँ पे मिलता है Ag, राइट, प्लस CuO। देखिए यहाँ पे कॉपर क्या था, जब कॉपर यहाँ से क्या बना, कॉपर अकेला था तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे कॉपर की हुई ऑक्सीडेशन, कॉपर की होती है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। AgO, यहाँ पे Ag मीन्स सिल्वर, O मीन्स ऑक्सीजन। यहाँ पे सिल्वर के साथ क्या था, ऑक्सीजन। जब ये यहाँ पे प्रोडक्ट बना तो ऑक्सीजन लूज हो गया, अब ये अकेला यहाँ पे क्या आया, Ag सिल्वर, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन लूज हुआ, ऑक्सीजन का लूज होना मीन्स रिडक्शन। तो सेम रिएक्शन में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी एक का हो रहा है, एक रिएक्टेंट का होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे रिएक्टेंट का होता है रिडक्शन। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको बोला जाता है, उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह सबसे इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको समझाया क्या है ये। चलिए अब है यहाँ पे ये कोरोजन, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में किया है, ठीक है, कोरोजन। तो अब है रेंसिडिटी मीन्स सिंपल, हमारा फूड ख़राब होता है जब हम उसको एक्सपोज करते हैं ऑक्सीजन में। जब हम ओपन एयर में फूड को रखते हैं 1-2 दिन या 2-3 घंटे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे फूड की होती है रेंसिडिटी, या हम बताएंगे फूड रेंसिड होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है रेंसिडिटी ऑफ फूड। फूड ख़राब होना क्यों ख़राब होता है, क्योंकि फूड में क्या प्रेजेंट होता है, फूड में प्रेजेंट होता है फैट्स प्लस ऑयल्स। जो फैटी फूड होता है और ऑयली फूड होता है ना, अगर हम एक चिप्स की, लेज चिप्स की बात करेंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है फैट्स प्लस ऑयल्स,
देखिए, जब हम उस पैकेट को ओपन करते हैं, फिर हम ऐसे रखते हैं, तो 2 दिन के बाद अगर हम वो लेज़ चिप्स खाते हैं तो उसका टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो उसमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो मिलते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। ये O2 के साथ जब ये मिलता है तो ये बनाता है ऑक्साइड्स। क्या बनाता है? ऑक्साइड्स। मतलब हमारा फूड इस ऑक्सीजन के मिलने की वजह से ख़राब होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो रेंसिडिटी क्या है? ये फैट्स एंड ऑयल्स कहाँ से आए? जो हमारे फूड में होता है। जहाँ यहाँ पे था लेज़ का चिप्स, फैट्स और ऑयल्स के साथ मिलना ऑक्सीजन और उसको ऑक्सीडाइजेशन होना, ठीक है, या ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? उस चिप्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। समझ आना इस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट है। हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन गैस, देखिए ये है लेज़ का चिप्स, अंदर है लेज़ का चिप्स, ठीक है। यहाँ पे हम बाहर रखते हैं N2 गैस। N2 गैस क्या करता है? N2 गैस यहाँ पे इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, मतलब ऑक्सीजन को इसके कांटेक्ट में नहीं आने देता है। तो इसीलिए यहाँ पे N2 को बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। आई ना बात समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा लेक्चर। तो गाइज़, ये था केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर। तो सभी इस जो लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहोगे तो कर लेना सब्सक्राइब, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक बात, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी ना, फिर भी जो साइंस में होगी और ये बाकी, अभी मैं सोचूंगा अब मैं कौन सा पोर्शन आपके लिए उठाऊं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट। तो गाइज़, थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा, सभी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।